सो हम सबको मालूम है इस ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोज फेस लिफ्ट के रिगार्डिंग, बट डू यू नो द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कार जिसको टाटा मोटर्स इंप्रूव कर सकता था बट उन लोगों ने किया नहीं। उनके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जो भी अपडेट्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं ना, दे आर वेरी गुड। ब्रीफ अगर आपको इंट्रोडक्शन दूँ, सो इन द एक्सटीरियर यू गेट मेजरली 3 चेंजेस। फर्स्टली आपको ऑल सेट न्यू हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसमें प्रोजेक्टर एलईडीज दिए जाएंगे। इस बार डीआरएल आपको हेडलैम्प के ऊपर दिया गया है जो कि पहले से वे बेटर लग रहा है। पहले उन लोगों ने बम्पर्स में दिया था विच लुक्ड वेरी अगली। साथ ही साथ आपको रिवाइज्ड जो फॉग लैम्प हाउसिंग है ना वो मिलेगी विच लुक्स वे बेटर नाउ। न्यू सेट ऑफ ग्रिल्स होंगे, न्यू सेट ऑफ बम्पर्स होंगे। सो दिस इज मोर और लेस द चेंजेस इन दी फ्रंट। साइड में जाते हो सो न्यू सेट ऑफ आपको एलॉयज मिलते हैं विच आर लुकिंग वेरी गुड। डोर्स में आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे एंड ऑन दी ORVM आपको मिलेगा कैमरा बिकॉज दिस कार कम्स विद दी 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा। अगर आप जाते हो पीछे सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक LED स्ट्रिप मिलेगी फॉर दी टेल लैम्प्स विच सिग्निफाइज कनेक्टेड LED टेल लैम्प। इसमें आपको कंप्लीट LED वाला ट्रीटमेंट मिलेगा इन दी मेन यूनिट। सो ये अच्छी लग रही है देखने में। एंड ऑल्सो द बम्पर्स आर कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड, आपको ज़्यादा बॉक्सियर काइंड ऑफ अपीयरेंस मिलेगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल एक्सटीरियर अपडेट्स। तो गाड़ी बाहर से देखने में मोर और लेस सेम ही है, शेप भी आपको सेम मिलती है, सेम ही आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। सो नॉट रियली मच ऑफ अ चेंजेस। अंदर अगर आप जाते हो देन द इंटीरियर इज़ काइंड ऑफ सिमिलर। पहले जो भी आपको डैशबोर्ड लेआउट मिलता था उसको सेम ही रखा गया है। जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक अपग्रेड्स आपको न्यू डिजिटल टाटा लोगो वाला स्टीयरिंग मिलेगा। एम्बियंट लाइटिंग आपको स्लाइटली बेटर वे में प्लेस्ड मिलेगा एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पियानो ब्लैक वाला फिनिश ईयर एंड देयर, सो दैट लुक्स कूल। फीचर वाइज देर आर मेनी थिंग्स लाइक यू गेट अ ह्यूज 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपने टाटा अल्ट्रोस रेसर के अंदर देखा था। सो सेम यूनिट विच फील्स एंड लुक्स वेरी गुड। इसमें आपको ऑल न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि आपने नेक्सॉन के अंदर देखा था। सो इसमें बहुत सारे फीचर्स है इंक्लूडिंग दी नेविगेशन वगैरह वगैरह एंड ऑल्सो 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा आप देख सकते हो। और मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी शायद आएंगे जैसे कि आपको टाटा अल्ट्रोज रेसर एडिशन में मिला था। एंड ऑल्सो एडिशनली वायरलेस चार्जर, सनरूफ जैसे बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में पैक्ड इन आते हैं। बट द डिसअपॉइंटिंग थिंग इज द इंजन ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिलायबल सोर्सेस इस गाड़ी के अंदर आपको सेम ही इंजन ऑप्शंस मिलेंगे लाइक द प्रीसीडिंग मॉडल विच इज द 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, देन कम्स द 1.2 लीटर का आई टर्बो एंड लास्टली द 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अगर हम आते हैं गियर बॉक्स पर तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज हमें दिखाई देता है। सो सूत्रों से ये पता चला है कि आपको इस गाड़ी में सेम ही गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलेंगे एज ऑफ द करंट मॉडल, यानी कि इस बार भी डीजल के लिए कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं होगा, आई टर्बो के लिए भी कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना ही है तो ज़बरदस्ती आपको इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन विद द DCA लेना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है। तो जिनका भी बजट लो होगा वो तो बलिनो के साथ ही जाएंगे एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ सैड थिंग क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए टाटा मोटर्स सिंपली टॉर्क कन्वर्टर इस गाड़ी के अंदर दे सकता था विच इज़ कंपैटिबल विद द डीजल इंजन और साथ ही साथ पेट्रोल के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता एट एन अफोर्डेबल प्राइस। बट मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर्स इसको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अगर उनका मन होता तो टाटा निक्सॉन के अंदर ऑलरेडी हमें टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वी नेवर गॉट इट। सेकेंड थिंग इज दी 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन विच इज़ दी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये इंजन काफ़ी रिलायबल है बट अगेन इस गाड़ी के साथ ये थोड़ा सा अंडर पावर्ड पहले से ही फील होता था और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होगा। मे बी टाटा मोटर्स इसके इनिशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा ट्विक कर सकती है बट मोर और लेस इट इज़ नॉट गोइंग टू फील मोर पावरफुल एंड मोर स्मूदर देन दी मारुति बलिनो। साथ ही साथ आपको CNG वाला ऑप्शन भी मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। सो ड्यूअल सिलेंडर वाली जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो आपको मिलेगी विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट इस गाड़ी में सेफ्टी वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। करेंटली जो अल्ट्रोज मिल रही है उसमें आपको सेफ्टी फीचर्स काफ़ी पुराने आदम को ज़माने के मिलते हैं बट इन द न्यूअर वर्जन आपको 6 एयर बैग्स, हिल असिस्ट, ESP जैसे फीचर्स बेस वेरिएंट से दिए जाएंगे across all the variants which is going to make it much more safer. So GNCAP में ऑलरेडी इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, so with the new features it is still going to retain that same crash test rating. लेकिन इन सारी चीज़ों की कीमत भी है।
सो सिंस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है, सो इन ऑल द वेरिएंट्स मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपेयर टू द करंट वेरिएंट्स। सो ये बस एक्सपेक्टेशन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो एक्चुअल प्राइजेस है वो आपको 22 मई को पता चलेंगे, क्योंकि उसी दिन इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली फ्रॉम द टाटा मोटर्स। तो कैसी लगी है गाड़ी ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन में। और इस गाड़ी के रिगार्डिंग और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो, यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बेलो, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। सो इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर।